जय श्री बालाजी महाराज। हर हर महादेव। आज है साल की सबसे बड़ी विशेष पूर्णिमा और साथ ही इस महीने का आखिरी मंगलवार भी है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है तो आप सभी को आज अपने घर पर विशेष दीपदान जरूर करना है। यह कार्य रात्रि को करते हैं तो बहुत सुखदायक माना जाता है। सुबह तो हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र जी की सेवा में होते हैं और शाम के समय उनको मात्र पुकार लिया जाए, स्मरण कर लिया जाए तो वह भक्तों के कार्य में तत्पर रहते हैं। तो आपको कैसे किस स्वरूप में कार्य करना है, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। यह कार्य आप हनुमान जी के मंदिर में कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में भी किया जा सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको कलावा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मंगल का संबंध लाल रंग की वस्तु से होता है। आपके घर में कलावा तो होगा ही, जो हाथ में हम वस्त्र रूप में बांधते हैं, उसकी आपको बाती बना लेनी है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी सुंदर एक बाती बना लीजिए। बाती को आप सभी जितना मोटा करना चाहते हैं, जितना पतला करना चाहते हैं, उस स्वरूप में आप कर लीजिए। कुल मिलाकर एक दीपक आटे का या मिट्टी का ले लीजिए और आप यहाँ पर हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप का ध्यान करें। ठीक है, पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान करें, अपना नाम गोत्र बोलें, आज की तिथि का स्मरण करें और अपने घर के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में, जहाँ पर भी आपकी इच्छा हो वहाँ पर जाकर आप मेरे कार्यों में सिद्धि हो, मेरा हर काम बने और मेरी नौकरी, विवाह, पुत्र और संतान संबंधी जो भी परेशानी है उनका निदान हो, ऐसी आपको मन ही मन प्रार्थना करनी है। और चाहे तो आप चमेली का तेल प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो आपकी इच्छा है आप घी का प्रयोग कर सकते हैं। सभी हनुमान जी को बहुत प्रिय है। इस दीपक को आप प्रज्वलित कर लीजिए। सामान्य स्वरूप में एक दीपक आप इस स्वरूप में प्रज्वलित करें और इस जलते हुए दीपक में आप एक काली मिर्च और एक लौंग जरूर डाल दीजिएगा। काली मिर्च शत्रुओं का नाश करती है और बल प्रदान करने का कार्य करती है। लौंग का जोड़ा हनुमान जी को भोग स्वरूप बहुत प्रिय है। तो लाल रंग की कलावा की एक बाती बनाइए। चाहे तो इसमें मैंने जैसा बताया आपको तेल वगैरह जो भी आपकी इच्छा है वह प्रयोग करें। आटे का या मिट्टी का कैसा भी दीपक ले सकते हैं, परंतु एक काली मिर्च और लौंग डालना ना भूलें। घर के मंदिर में करें। भगवान गतिमान का और पंचमुखी हनुमान जी का आप ध्यान जरूर कीजिएगा। यह पंचमुखी जो हनुमान जी का ध्यान स्मरण है वह भाग्य बदल देता है और सौभाग्य में वृद्धि करने वाला कार्य माना जाता है। तो पहला उपाय आपको करके देखना है, लाभ तो आपको होना ही है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। यह कार्य बहुत सिद्ध माना जाता है और अपने आप में अद्भुत है। आप सभी अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में कर सकते हैं। इच्छा आपकी है, आप कहाँ पर करना चाहते हैं। आप सभी आज शाम के समय अपने बच्चे से भी यह कार्य करवाएं, आप स्वयं करें, ताकि परिवार में सभी तरह के कार्य स्वतः ही बनने लग जाए। हनुमान जी की मूर्ति प्रतिमा को बहुत अधिक, हनुमान जी को स्वच्छता प्रिय है। शाम को कुल्ला करें, हाथ पैर धोएं और आप संपूर्ण भाव करते हुए अपने हनुमान जी के समक्ष लाल रंग के आसन में आप बैठ जाएं। सबसे पहले हनुमान जी के समक्ष आप चौमुखा दीपक, 4 बत्ती जिसमें लगी हुई हो और उसमें घी या तेल जो भी आपके पास है वह प्रयोग कर लौंग का जोड़ा आप डाल दीजिए। हनुमान जी के समक्ष चौमुखा दीपक आपको प्रज्वलित करना है। लौंग का जोड़ा डालकर लाल रंग का आसन का चुनाव कर आप अपना नाम गोत्र बोलकर प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, आज आपके समक्ष यह दिव्य प्रयोग करने जा रही हूँ। इस कार्य से मेरे रोग का नाश कर सांसारिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ाओं से मुझे मुक्ति दीजिए और मेरे कार्य में बल प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना आपको करनी है। आसन का चुनाव कर एक लोटा, जल का लोटा भरा हुआ हनुमान जी के दाहिने तरफ आप रख दीजिए। उस जल के लोटे में 1 रुपये का सिक्का आप डाल दीजिए। अब यह जो मैं बताने जा रही हूँ, इस मंत्र को आज आप शाम को अपने घर के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में चौमुखा दीपक लगाने के बाद, जल का लोटा रखने के बाद, उसमें 1 रुपये का सिक्का, भोग प्रसाद समर्पित करने के बाद पाठ करना शुरू करें। पाठ आप सभी, जैसा इस मंत्र जाप को आप 21 बार बोल सकते हैं, 51, 108, जितना आपका मन हो उतनी बार उच्चारण कर सकते हैं। अगर इस मंत्र को ना बोल सके तो मात्र हनुमान चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं। वह मंत्र इस प्रकार से है: ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय, सर्व शत्रु संहाराय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र को जिसने बोल लिया उसने रोगों से मुक्ति पा ली, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, सांसारिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से स्वतः ही मुक्ति पा ली। जल का लोटा जो कि आपने अभिमंत्रित अब कर दिया है अपने मंत्र जाप से, हनुमान चालीसा के पाठ से, और आप वहाँ पर बैठी दिव्य ऊर्जाओं के, और हनुमान जी ने उसे ग्रहण कर लिया है। अब इस जल को थोड़ा सा आप, मेरी जो परेशानी है उसका नाश हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए ग्रहण करें। बच्चों को भी ग्रहण कराएं और घर में इसका छिड़काव जरूर करें।
थोड़ा सा अपने खाने में भी मिला लेते हैं तो अति उत्तम इसे माना जाता है। 1 रुपये का सिक्का आप अपने घर के बालकों को दे दीजिए या अपने पास रख लीजिए, तिजोरी इत्यादि में कल्याण होना निश्चित है। एक बार करिएगा। हनुमान जी को भोग प्रसाद जो आपकी इच्छा है, जैसे कि इमरती का, पान का, चूरमे का, जो भी आपके पास है वह सभी चीज़ें हनुमान जी के समक्ष प्रस्तुत करें। लाभ तो आपको होना ही है। इस तरह से आपको हनुमान जी के समक्ष इन 2 उपायों को करना है। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार हनुमान जी के निमित्त आप जितना कुछ कर सकते हैं उतना आज करें। आज के दिन कई भक्तजन भंडारा कराते हैं। आज के दिन हनुमान जी महाराज के निमित्त ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो दीपदान है वह किया जाता है। और साथ ही आज हनुमान चालीसा का पाठ सामूहिक रूप से, रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, सुंदरकांड का पाठ अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आज के दिन करना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। आज पूर्णिमा तिथि है। आज आप सभी आवश्यक रूप से कोशिश करें कि खीर का भोग अपने घर पर लगाकर माँ लक्ष्मी को आप भोग स्वरूप समर्पित करें, कन्याओं को वितरित करें और दान रूप में करें और स्वयं भी ग्रहण करें। आज की तिथि कोई सामान्य नहीं है। आज के दिन अपने घर के मंदिर में या अपने घर के दरवाजे पर या तुलसी माता के समक्ष, जहाँ पर भी आपका मन हो, महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करते हुए या ओम महालक्ष्मी नमो नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए अपने घर के मंदिर में या जहाँ पर भी तुलसी का स्थान हो या घर के दरवाजे पर 1 चुटकी हल्दी डालकर, जो कि माँ भगवती का स्वरूप है, सौभाग्य का रूप है हल्दी, और 1 कमलगट्टा डालकर आप एक चौमुखा दीपक आप माता लक्ष्मी की अष्ट जो है स्वरूप का ध्यान करें। चौमुखा दीपक हमेशा धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो चौमुखा दीपक आप लगाएं छोटा सा, और उसमें हल्दी डालकर एक कमल गट्टा, जो कि कमल पुष्प का एक बीज माना जाता है, उसके स्वरूप को आप जो है जलते हुए दीपक में डालें और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कि हे माँ लक्ष्मी, आज ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि पर आपके नाम का हल्दी मिश्रित, कमल गट्टा मिश्रित घी का मैं दीपक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे परिवार में धन धान्य की कोई कमी ना हो, पैसा गलत जगह खर्च ना हो, ऐसी मन में प्रार्थना करते हुए या तो तुलसी के समक्ष या घर के दरवाजे पर या घर के मंदिर में, जहाँ पर भी जो है जो श्री नारायण है और महादेव जो माता लक्ष्मी है उनकी मूर्ति प्रतिमा है, उनके समक्ष इस दीपक को लगा दीजिएगा। आज का दिन माँ लक्ष्मी का है और रात्रि को माँ लक्ष्मी भ्रमण करती है। आज अपने घर पर पंजरी पंचामृत का भोग लगाकर माँ लक्ष्मी के निमित्त आप भोग लगाएं। सत्यनारायण व्रत की कथा सुने। आज के दिन आप जितना संभव हो तुलसी माता के समक्ष घर की रसोई इत्यादि समक्ष में दीपदान करें। आज का दिन कोई साधारण नहीं है। आज भाग्य बदलने का दिन है, सौभाग्य का दिन है, हारी बीमारी दूर करने का एक महादिन है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इन कार्यों को जरूर करें। आज लाल रंग के वस्त्र पहने, खूब सुंदर स्वरूप में दान पुण्य करें, भगवान का ध्यान करें और जितना संभव हो प्रभु की आराधना में आज का समय व्यतीत करें। आपको निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा मिले।